अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट द अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द कंपोजिट। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट इट इज़ वेरी इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टोरीज को सुनना है सो डैट आपको इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले चैप्टर में बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि आपके पास कंपोजिट मटेरियल इवॉल्व कैसे हुआ था। सेकेंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, आपको आनी चाहिए ये भी। थर्ड इज़ द कॉम्पोजिशन, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स एज वेल, and then the properties of the composite, and lastly we will discuss about the uses. Okay, so I will be starting with the introduction first. Okay, so previously for the filling material we were using the silica, and after silica we moved towards the resin, and then we introduced the composites. There were some drawback obviously in the silica, that why we evolved towards the composites. Silica सबसे पहले आपके पास it is brittle in nature. सेकेंड ड्रॉबैक इसका था कि इरोजन करवाता है। अब इरोजन कैसे करवाता है कि आपके पास फ्लाक अकोमोडेशन की वजह से या फिर एसिड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से तुथ की इरोजन हो रही थी। ठीक है, एंड देन लास्ट इज बेसिकली इट कॉजेज सेंसिटिविटी इन द टूथ, इट ऑल्सो कॉजेज सेंसिटिविटी इन द टूथ। ये सारे ड्रॉबैक आपके पास आते हैं सिलिका के। व्हाट हैपन इज रिजन ने क्या करा है कि जो ड्रॉबैक सिलिका के थे इनको ओवरकम कर लिया। कि रिजन जो था बेसिकली वो वाज लेस ब्रिटल, इट डू नॉट कॉजेज द इरोजन ऑफ द टूथ, तो इसके अंदर यहाँ पर लेस इरोजन हो रही थी। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है रेजिन की, एंड दैट इज़ द थर्मल इंसुलेटर। रेजिन जो है वो एक्ट करता है द थर्मल इंसुलेटर, मीन्स कि आपके पास जो टेम्परेचर राइज होगा अगर एंड पल्प को अफेक्ट करेगा वो, तो बेसिकली क्या करता है एज ए बैरियर एक्ट करता है ये, एंड पल्प को एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये आपके पास रेजिन का एडवांटेज था। एंड देन लेटर ऑन कुछ हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेज हम डिस्कस करेंगे रेजिन के, जो कि हमने कॉम्पोजिट में फिलर ऐड करके उनको ओवरकम किया है। तो कॉम्पोजिट के अंदर दो चीज़ें आपने मेन पढ़नी है, दैट इज़ रेजिन के बारे में एंड देन हमने फिलर्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रेजिन, कि बेसिकली रेजिन है क्या और रेजिन की कंपोनेंट्स क्या क्या है। यहाँ पर जो एक्रेलिक रेजिन हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इट इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि बेसिकली आपके पास जो रेजिन है वो बेसिकली उसकी कॉम्पोजिशन है क्या, रेजिन किस चीज़ से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली रेजिन में आपके पास कुछ एक पाउडर है और आपके पास लिक्विड है। पाउडर और आपके पास आता है यहाँ पे लिक्विड। अब ये जो पाउडर आपके पास है दैट इज़ द बीड्स ऑफ योर मिथाइल मेथाइलेट बीड्स, बीड्स ऑफ पॉलीमिथाइल मेथाइलेट के बीड्स होते हैं पाउडर के अंदर। एंड लिक्विड कंपोनेंट जो है बेसिकली वो आपका मोनोमर है। मोनोमर आपका मिथाइल मेथाइलेट जो है बेसिकली आपका मोनोमर है। अब हमने पाउडर के अंदर ऐड किया था यहाँ पर इनिशिएटर। ठीक है, पाउडर में हमारे पास आएगा इनिशिएटर और आपके पास जो लिक्विड है इसमें हमारे पास ऐड होगा एक्टिवेटर। जो हमने यहाँ पर इनिशिएटर यूज़ किया है इट इज़ द बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड इज़ द इनिशिएटर जो आप एज इन पाउडर के अंदर ऐड करोगे। इसको आपने याद रखना है PI से, कि पाउडर में आपके पास ऐड हुआ हुआ है इनिशिएटर। दूसरा LA आप याद करोगे कि आपके पास लिक्विड के अंदर ऐड हुआ हुआ है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो यहाँ पर है दैट इज़ NN डायमिथाइल पीटोलिडीन। डायमिथाइल पीटोलिडीन जो है बेसिकली ये आपका एक्टिवेटर है जो कि आपने बेसिकली इसमें ऐड किया था रेजिन के अंदर। ठीक है, अब फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सी पॉलीमराइजेशन कॉम्पोजिट में या फिर आपके पास रेजिन में हो रही है, दैट इज़ दी फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपने याद रखना है ये। ठीक है, सो आफ्टर डिस्कसिंग दैट डिस्कस द ड्रॉबैक्स दैट आर कॉजिंग इन दी दैट वर कमिंग इन दी एक्रेलिक। सबसे पहले ड्रॉबैक जो एक्रेलिक का आया था दैट इज़ अ कलर स्टेबिलिटी। इसकी कलर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर थी एंड दैट वाज ड्यू टू द एक्टिवेटर जो कि आपका NN डायमिथाइल पीटोलिडीन है ना, उसकी वजह से इसका कलर स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं थी। सो आपका जो इनिशिएटर है दैट इज़ अ बेंजोइल पेरोक्साइड, तो वो तो सेम रहेगा, बट हमने कैसे इसको ओवरकम करना है, ये कलर स्टेबिलिटी पुअर है ड्यू टू द एक्टिवेटर की वजह से। हमने इसका एक्टिवेटर को चेंज कर दिया। इंस्टेड ऑफ द NN डायमिथाइल पीटोलिडीन वी ओवरकम इट बाय इंट्रोड्यूसिंग द पेरोक्साइड एंड द मार्केप्टिन एज एन एक्टिवेटर। इसके अलावा हमने यहाँ पे पेरोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है।
अब सल्फ्यूरिक एसिड का एक और ड्रॉबैक आ रहा था कि इट कॉजेज द प्रीमेच्योर पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास प्रीमेच्योर पॉलीमराइजेशन करवा रहा था, तो हमने उसको भी ओवरकम करना था। ठीक है, इसके अंदर हो रही थी प्रीमेच्योर पॉलीमराइजेशन। अब इस प्रीमेच्योर पॉलीमराइजेशन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें हमने ऐड किए थे सॉल्ट ऑफ पेरोक्साइड का सॉल्ट। ठीक है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप सॉल्ट यूज़ करोगे तो क्या करेगा, वो आपके पास जो प्रीमेच्योर पॉलीमराइजेशन है उसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से आपका ये ड्रॉबैक ओवरकम हो गया। ठीक है, ये सबसे पहला ड्रॉबैक हमने ये पढ़ लिया। सेकेंड ड्रॉबैक जो आपके पास होगा किसके अंदर, रेजिन में, इट वॉज ऐसा आई टोल्ड यू कि यहाँ पे पाउडर एंड इसके अंदर पाउडर एंड लिक्विड है, तो बेसिकली पाउडर लिक्विड जो है वो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज करवा देता है यहाँ पे, और यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ अप्रॉक्स 6% पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, जो कि बेसिकली कॉम्पोजिट के अंदर रेजिन में हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इस श्रिंकेज को रिड्यूस टू दी 0.03% बाय एडिंग द फिलर्स। ठीक है, फिलर्स की वजह से ये जो श्रिंकेज आपके पास था ये 0.03% हो जाएगा, विच इज़ लेस। तो एक दूसरा ड्रॉबैक हमने इसको ओवरकम कर लिया। ठीक है, नाउ द थर्ड ड्रॉबैक दैट इज इट हैज़ दी थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शन भी। इसका जो कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन है बेसिकली, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, जिसकी वजह से बेसिकली मेरे पास मार्जिनल लीकेज और आपके पास जो है ना सेकेंडरी कैरी के चांसेस बढ़ रहे थे। ठीक है, तो एक तो ये जो फिलिंग है बेसिकली वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, ये वाली बात नहीं है। एंड इसके अलावा आपके पास जो इसकी हार्डनेस है वो भी मेरे पास कम है। ठीक है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लाइक जो आपके पास हार्डनेस है वो भी इसमें कम थी। ठीक है, अभी जो मैंने कहा कि आपके पास जो इसके अंदर सेकेंडरी कैरीज हो रही है उसका मैकेनिज्म क्या है कि बेसिकली जब आपने ये फिलिंग की है अपनी, ठीक है, आपने बेसिकली यहाँ पर क्या करा, आपने एक फिलिंग की है। ठीक है, आप फिलिंग के अंदर जब आपने इसको पूरा पोर कर दिया, ठीक है, पोर करने के बाद क्या होगा, ये बस यहाँ पे ये आपने पोर कर दी है। तो आपने क्या करा, जब आप पोर करने के बाद इसकी फिलिंग जो है बेसिकली वो मार्जिन से लीक होने के बाद इस तरीके से अपने मार्जिन को छोड़ देती है। ठीक है, और ये सेंटर में फिलिंग आ जाती है। इसको हम कहते हैं कि जो स्पेस क्रिएट की है इससे यहाँ पर क्या होगा, ये मार्जिनल लीकेज होगा। ठीक है, इस मार्जिनल लीकेज की वजह से मेरे पास यहाँ पे सेकेंडरी कैरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका एक और ड्रॉबैक आ रहा है कि यहाँ पर ये सेकेंडरी कैरीज करवा रहा है। ठीक है, किसी भी रेस्टोरेशन की ड्रॉबैक की वजह से, लाइक वो रेस्टोरेशन फेल हो गई है और उसके अंदर जब मार्जिन लीक करेगा और वहाँ पे कैरीज होगी, उसको हमने नाम दिया हुआ सेकेंडरी कैरीज। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ योर रेस्टोरेशन। ठीक है, ये बात याद रखनी है। एंड इसके अलावा जिसका ड्रॉबैक आता है दैट इज़ योर एब्रेजन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, अब्रेजन भी हो रही है। अब अब्रेजन इसके अंदर कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस है बेसिकली इट इज़ लेस। ठीक है, रेजिस्टेंस कम है जिस वजह से ये अब्रेजन बहुत ज़्यादा करवाता है। एक तो हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया कि हमने बेसिकली फिलर्स ऐड करके इसको जो श्रिंकेज आ रहा था उसको ओवरकम कर लिया। सेकेंड एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमने बेसिकली अपनी जब फिलिंग करेंगे तो हम उसको इंक्रीमेंटल लेयर्स में ऐड करेंगे। हाउ कि जब आप यहाँ पे फिलिंग करोगे, फॉर एग्जांपल आपकी ये फिलिंग है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले एक लेयर ऐड की है 0.5 थिकनेस की। ठीक है, उसके बाद फिर आप लेटर ऑन सबसे पहले आपने लेयर ऐड की थी दैट इज वॉज 0.5 थिकनेस। उसके बाद जितनी आप लेयर्स ऐड करोगे वो इंक्रीमेंट्स में इस तरीके से होंगी सो डैट आपके पास जो है ना जब आप एज़ कम्पेयर आपके पास एक फिलिंग है, आपने उसको बल्क में डायरेक्टली पोर कर दिया। जब आप डायरेक्टली बल्क में पोर करोगे तो ऑब्वियसली मटेरियल के बेसिकली क्या चांसेस ज़्यादा होते हैं, लीकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मटेरियल की स्कैनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, श्रिंकेज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो अगर आप इंक्रीमेंट्स में ऐड करोगे तो श्रिंकेज कम से कम होगी। तो इसका एक और जो आपने फिलर के ज़रिए इसका ड्रॉबैक कम किया था, तो यू कैन ऑल्सो डू इट कि आप इंक्रीमेंटल लेयर्स में मटेरियल को पोर करो, मटेरियल की फिलिंग करो इंक्रीमेंटल लेयर्स की बेसिस के ऊपर। ठीक है, सो दैट क्या होगा, आपके पास जो पॉलीमराइजेशन हो रही थी श्रिंकेज वो नहीं होता है यहाँ पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिट। अब कॉम्पोजिट मैंने कहा कि फिलर और रेजिन का दो का मिक्सचर हुआ हुआ है। ठीक है, अब जब आप बेसिकली क्या करना है, हमने दो कंपोनेंट को हमें ज्वाइन किया है। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स, जिसमें हमारे पास एक कंपोनेंट जो है बेसिकली दैट इज योर रेजिन एंड सेकेंड आपके पास आएगा यहाँ पे फिलर। ठीक है, तो आपने इन दोनों को मिक्स जब आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास एक ऐसा मटेरियल बनेगा जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है।
अब कैसे डिफरेंट है, लाइक इसके अंदर बेसिकली मेरे पास ये जो मटेरियल मैंने बेसिकली कंपोनेंट को ज्वाइन किया है, इसके दो डिस्टिंक्ट फेजेस हैं ये, और बेसिकली दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जो डिस्टिंक्ट फेजेस को मैंने कंबाइन किया आपस में, ब्लेंड किया है, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट फेजेस एंड ऑल्सो हैविंग टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली वो भी आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, रेजिन की भी और फिलर्स की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं बस यहाँ पे, और इसके अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये, ठीक है। अब ये दोनों जब आपके पास मिक्स होंगे तो ऑब्वियसली एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगे ये। साइनर्जिस्टिक मतलब कि एक की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों के साथ जब एक प्रॉपर्टी आएगी वो ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल। लाइक रेजन और फिलर कंबाइन करके जो प्रॉपर्टीज़ देंगे, जो एडवांटेज देंगे वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी सिर्फ रेजन या सिर्फ फिलर का, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आ रहा है इन दोनों का। ये वाली बात, जो फिलर्स ऐड किए हैं कॉम्पोजिट के अंदर, और कॉम्पोजिट की वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो है क्या है बेसिकली। फिलर का एडवांटेज भी बस यहाँ पे ये आता है कि सबसे पहले तो आपके पास जो रेजिन के ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो इसने सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन कम से कम कर दी, इसने फिलर से सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन कम कर दी है आपके पास, ठीक है। सेकेंड इसका एडवांटेज मेरे पास ये आएगा कि जो इलास्टिसिटी थी, लाइक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपके पास है रेजिन की, वो इसने इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है। लाइक जो हार्डनेस है या इलास्टिसिटी आपके पास इंक्रीज़ हो रही है बस फिलर्स की वजह से, इंक्रीज़ हो गई, कॉन्ट्रैक्शन कम कर दी है, ऑलमोस्ट 0.03% इसने कॉन्ट्रैक्शन कर दी है 6% से लेके, ठीक है। थर्ड इसका एडवांटेज ये आ रहा है कि बेसिकली आपके पास थर्मल एक्सपेंशन, जो कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन है बेसिकली वो भी आपके पास रेजिन में ज़्यादा था। इसने क्या करा, थर्मल जो एक्सपेंशन थी उसको भी इसने कम कर दिया, ठीक है। सो दैट आपके पास मतलब एक्सपेंड नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कम से कम होगी। और इसका एक और एडवांटेज है कि ट्रांसलूसेंट होता है, जो फेलर पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली दे आर ट्रांसलूसेंट इन नेचर। तो क्या करते हैं बेसिकली, वो आपके पास लाइट जब पास हो जाएगी तो आपके पास फिलिंग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप इजीली उसको। और एक और इसका एडवांटेज है कि नेचुरल एक बिल्कुल जो एनामल है उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहा होता है कॉम्पोजिट की फिलिंग, ठीक है। तो हमने एक ऐसी फिलिंग बनाई है जो कि आपके पास एस्थेटिक कंसर्न इसके बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, एस्थेटिकली भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी फिलिंग है। और दूसरा मेरे पास जो है ना, इसका एक और एडवांटेज ये भी आता है कि आपकी एक ऐसा मटेरियल है जो कि तुरंत टेम्परेचर के ऊपर ही क्योर कर सकते हो उसको, ठीक है। तो कॉम्पोजिट हमने इसलिए भी डिज़ाइन किया है कि आपका तुत के साथ सिमिलर अपीयरेंस आएगी, और दूसरा आप क्योर भी तुत के एनवायरनमेंट में कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सारी आ रही हैं कॉम्पोजिट के बारे में। अब हम देखते हैं कि बेसिकली आपके पास आफ्टर दी डिस्कसिंग दिस हम अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन के ऊपर, ठीक है, कि बेसिकली सी कॉम्पोजिशन कहाँ से हमने स्टार्ट की थी। आपके पास जो कॉम्पोजिशन और कॉम्पोजिट की कॉम्पोजिशन क्या होती है। तो हमारे पास जो कॉम्पोजिट है बेसिकली, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दी कॉम्पोजिशन ऑफ योर कॉम्पोजिट, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन में हमने ऐड किया था रेजिन। अब रेजिन बेसिकली किससे बना हुआ है, क्या रेजिन के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है बिस्गैमा। बिस्गैमा इज बेसिकली बिस्फेनोल ए ग्लाइसिन डाइमेथाइल मेथाइलेट, ठीक है। सेकंड ऐसा कंपोनेंट आता है के पास यूडीएमए। यूडीएमए इज बेसिकली यूरिथेन डाइमेथाइल मेथाइलेट इज बेसिकली यूडीएमए, और यूडीएमए का काम है कॉन्ट्रैक्शन कम से कम करवाना, ठीक है। यूडीएमए का क्या काम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन कम करवाएगा ये। और सेकंड चीज़ आपके पास थर्ड आपके पास एड हुआ है टैग्मा। टैग्मा कंट्रोल करता है विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल, और टैग्मा स्टैंड फॉर इज ट्राइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथाइलेट। बेसिकली टैग्मा आपके पास हो गया जो कि विस्कोसिटी कंट्रोल कर रहा है, और यूडीएमए भी कॉन्ट्रैक्शन कम करेगा। और बिस्गैमा बेसिकली मेन कंपोनेंट है आपके पास, जो कि आपके पास इसमें बिस्गैमा ऐड हुआ है रेजिन के अंदर, ठीक है। अगर बात की जाए बेसिकली आपके पास जो यूडीएम है, इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। अब वो टाइप्स कौन कौन सी हैं यूडीएमए की, मेरे पास सबसे पहले आपके पास आएगा एक होती है इसकी एलिफेटिक, एंड सेकंड इसके अंदर होता है एरोमेटिक, ठीक है। अब जो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस ये है कि जो एलिफेटिक है इसकी विस्कोसिटी कम है, इसकी जो विस्कोसिटी है आपके पास ये बहुत ज़्यादा कम होती है। तो विस्कोसिटी कम है जब इसकी, तो ऑब्वियसली इट इज़ फ्लूइड इन नेचर, तो आपको यहाँ पे टैग्मा करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू ऐड टैग्मा, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए एरोमेटिक की, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो विस्कोसिटी ज़्यादा है तो मुझे इसको फ्लूइड बनाना पड़ेगा, तो इसके अंदर टैग्मा जो है वो रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि टैग्मा रिक्वायर्ड है एरोमेटिक यूडीएमए, बट आपके पास एलिफेटिक यूडीएमए में आपके पास टैग्मा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो टैग्मा और जो आपके पास बिस्गैमा है, इसका कुछ रेशो यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसका जो रेशो आपके पास ज़्यादा इतना 3:1 का रेशो आपने ये यूज़ करना है टैग्मा एंड आपके पास बिस्गैमा का। बिस्गैमा जो है वो 3 होगा, और जो टैग्मा है दैट इज़ 1, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट्स अपने याद रखने दोनों भी।
इसके अलावा हम बात करते हैं बेसिकली आफ्टर द कॉम्पोजिशन वी विल डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर क्लासिफिकेशन